भाई आज मैं पहली बार परिजात को इतना कमजोर देख रही हूँ। इसकी जिंदगी में जो जो आता है वो चला जाता है यार। हाँ, ओफो। कैसी जिंदगी है यार इसकी। फिरोज भाई भी बहुत अच्छे थे। ये पहला अंडरवर्ल्ड ऐसा डॉन का पूरा ग्रुप था, सारे ही अच्छे हैं। महरोज करीम, सच में। गुरु भाई, फिरोज भाई, मतलब क्या ही बोले। हेलो हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए परिजात का एपिसोड 17। एपिसोड 16 के अंदर जो सब हुआ ना, हमने ये सब चीजें एक्सपेक्ट नहीं करी थी। हमने नहीं सोचा था कि जो बहरोज करीम है वो खुद को गोली मार लेंगे। मतलब कहीं ना कहीं मुझे उनका एटीट्यूड बहुत अच्छा लग रहा था कि उनको फील हो रहा था कि नहीं, मतलब मेरी वजह से परिजात जेल में है, तो वो ये चीजें फील कर रहे थे। तो मुझे लगा ये परिजात को छुड़वा लेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से परिजात ने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया था। पर एट लास्ट उन्होंने गोली मार ली खुद को। पर हाँ, वो लिख कर गए चिट्ठी में कि इन सब की कोई गलती नहीं है, सारे अपने दोष अपने ऊपर लेकर गए हैं। वो भी चीज अच्छी है। देखते हैं आज के एपिसोड में क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। आई थिंक आज ना परिजात ड्रामा का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, क्योंकि अभी तक परिजात जिस अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ फंसा था और वहां जो सर्कमस्टेंसेस चल रहे थे और फिर जो बबली बदमाश उसकी जिंदगी में जिस तरीके से आई थी, वो एक चैप्टर, एक दौर ही अलग था। लेकिन लास्ट एपिसोड में बहरोज करीम का जो है उन्होंने सुसाइड कर लिया, तो आई थिंक वो चैप्टर उनके साथ ही खत्म हो गया। लेकिन अब परिजात की जिंदगी में आगे क्या होने वाला है ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। मैं अपने होश हवास में बयान दे रहा हूँ कि वलीद नामी लड़के और मालकिन लैला सबा का कत्ल मैंने खुद किया। अब आप कह देंगे उसकी अच्छा, ये तहरीर लेटर वाला ये मामला खत भी किसी सही और ने था। लिखा है। सेंट्रल जेल कराची। यार इतना सब कुछ हो गया और परिजात के घर में किसी को खबर ही नहीं है। हाँ, तो परिजात ने भी मना किया था जानू को कि किसी को कुछ बताइयो नहीं। बट यार फिर भी उनके भाइयों को, या चलो एटलीस्ट बहन को तो हफ्ते में एक बार उसे कॉल करनी चाहिए। ये दोनों जेल में हैं या छूट रहे हैं? छूट रहे हैं ये तो काफी टाइम बाद। आई थिंक ये लीप दिखाया जा रहा है। समझ नहीं आ रही मालिक ने लैला सफा के साथ मुझे क्यों नहीं मार डाला। तुमने मालिक से कहा था ना कि मारने के बाद तुम्हारी लाश को मस कर दो। मालिक मरे हुए दुश्मनों को दोबारा नहीं मारते थे। ये तो उन्होंने वो बोलते भी थे। उस दिन अगर लैला सबा के इल्जाम लगाने के बाद तुम उसे झूठा साबित करने की कोशिश करते हो। क्या हो रहा है इनके साथ, समझ नहीं आ रही यार पर अगर देखा जाए तो परिजात जैसा इतना सच्चा इंसान जेल होके आया है ये भी एक बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आई थिंक ये जेल कोर्ट के जो चक्कर है ना, ये शरीफ बंदों के नहीं है। भाई नाइट व्यू कितना अच्छा कोई करा जाके खबर तो ले परिजात। फाइनली मुझे यकीन है कि मेरा भाई मुजरिम नहीं हो सकता। खबरदार। अच्छा, ये भी तो पता दोबारा चल उसका गया। नाम लिया। अरे हमारी 7 नस्लों में जेल तो दूर की बात, हवालात के बाहर से भी कोई नहीं गुजरा। सारा मोहल्ला ये बात तो थू-थू ये कर रहा है ठीक हमारी कह रही है सबूत। भाभी। अखबार में इश्तेहार दे कि हमारा परिजात से हमारे कोई लेना देना खानदान नहीं का है। परिजात से कोई तल्लक नहीं। दे दो, तुम लोग तो दे ही दो। हरामों से अपनी तमाम मनकूला और गैर मनकूला जदाद से आग करते। हाँ हाँ बिल्कुल। बताओ, ये अपने भाई को ही नहीं जानते। क्या हुआ? और इतनी हंसी वाली बात है कि क्या ही जायदाद है इनके पास। ये एक ले दे के एक छोटा सा मकान है। पूछ चुके। ये कहाँ पर है अब? वैसे भी कैद में कैदी के लिए वक्त अपना पैमाना बदल लेते हैं। कैद ये में? कैसी फिर कैद है कबाइल ये? वाले लोगों के लिए तो वक्त उड़ता है, लेकिन जो अंदर होते हैं उनके लिए वक्त थम सा जाता है, सदी की तरह बराबर होता है। तुमसे मैंने कहा है ना, फिक्र मत करो, अल्लाह बेहतर करेगा। मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ। आपने जाना है ना कराची, आप मुझे अपने साथ ले जाना। मुझे प्लीज मेरे भाई को देखना है। मैं उसे ढूंढूंगा, उसके लिए कुछ करूंगा या तुम्हें संभालूंगा। हम पहले भी औलाद जैसी नेमत से महरूम हो चुके हैं। अच्छा, इस हालत में ना तो तुम्हारे लिए रोना ठीक है और ना सफर। ओके। मैं वही सोच रही थी कितने टाइम से इसके घर पे कुछ हुआ नहीं। यार ये कैद तो नहीं लग रही। हाँ, मुझे भी इनका समझ नहीं आ रहा कि ये लोग कहाँ पर हैं। हाँ पर नहीं यार, ये कैदी है। बाहर देख, वो जैसे जेलों में लॉक लगा होता है, लगा तो वही वाला है। तुम्हारे घर से तुम्हें कोई मिलने नहीं आया? घर होगा तो कोई आएगा ना। बहन और बहनोई मिलना चाह रहे थे, उनकी मुसीबतों में मजीद इजाफा नहीं करना चाहता हूँ। जेल में सिगरेट मिलती है पीने के लिए? बड़ी अजीब सा है। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आपको मालूम है तो। हाँ, क्योंकि हमें तो अब तक नहीं समझ में आ रहा कि ये लोग कहाँ हैं, हाँ। कौन सी जेल में, कैसी कैद है। भाई वो शौकी भाई नहीं हो सकता ना। देखने भाई में तो वैसे कितने बड़ा अलग मासूम लग लगता रहे है हैं वो ये। शौकी भाई। जरूर इस बार भी उसने किसी दूसरे भाई अपने सर ले ली होगी, मुझे पता ना उसका। और उसके भाइयों ने भी उससे लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। अच्छा, सारे के सारे एक नंबर के हाय राम, सोचो। ये तो है शौकी भाई। फिर मैं उससे मिलने जेल जरूर जाऊंगा।
आ, कराची जाओगे शौकी भाई? अपने यार को ऐसे तो नहीं छोड़ सकता ना। क्या ये तो है। बात है यार, यार वैसे ला दे। शौकी भाई है तो यार दिल वाला बंदा। घर वाले पूछ भी नहीं रहे और दोस्त देखो। मीटिंग रूम पे वो आया पर साथ मिलने उससे। ओह ये तो जेल ही है, ये वकील है आई थिंक। नहीं 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 और इसने तो कुछ किया भी नहीं था, तो वो बोल रहे थे कि हम इनको क्या तो कह रहा था वकील? वकील है। बाइज्जत बरी कर जरूरी देंगे। कागज साइन करवाने थे। संभालना तो पड़ेगा परिवार। मेरे केस का फैसला भी अगली पेशी में हो जाए। जितनी अच्छी तरह सब कुछ समझ सकते हो समझ। वो अपना सब कुछ इसको दे गए हैं क्या? बाहर की दुनिया तो इससे भी बड़ी जेल। मैंने तुम्हारे लिए पैसे जमा करवा दिए, फ्रिज टीवी ऐसी कुछ जो भी चाहिए हो तुम्हारे बैरक में पहुंच जाएगा। कुछ नहीं चाहिए, बस वकील से कह दिया था कि मालिक की किताबें छोड़ जाए। यार परिजात ये तो क्या बनने जा रहा है। पर आई थिंक बहरोज करीम के अंदर जो इंसानियत थी वो परिजात में भी है। अदालत ने तो आज फांसी सुनाई, मगर तो नसीबत मालिक के साथ ही गया। ओफो, ऐसे मत इसको बोलो फिर फांसी हो भाई। रही है। मैं कैसे रहूंगा अकेला? जितनी लिखी है उतनी तो काटनी पड़ेगी ना पड़ेगी। मालिक ने अपना घर तुम्हारे नाम कर दिया था हाँ? और तुम्हारे लिए इतना कुछ छोड़ के गए हैं कि तुम्हारी आने वाली 7 नस्लें आराम से बैठे खाना खा सकें। माय गॉड। बस ओह गॉड। उनके वफादारों का ख्याल रखना। और सब मुझे काट खाने को दौड़ेंगे सब। अभी ये मुझे फांसी वाली कोठरी में ले जाएगा। मेरा एक काम करोगे परिजा, मेरे गांव से मेरे भाई अकबर को बुलाओ, उसे अपने साथ। तुम्हारा सच्चा ओफो वफादार यार। साबित। जान मांगोगे तो जान भी दे। मुझे छोड़ के नहीं ओह जाओगे। गॉड यार। भाई आज मैं पहली बार परिजात को इतना कमजोर देख रही हूँ। इसकी जिंदगी में जो जो आता है वो चला जाता है यार। हाँ ओफो। कैसी जिंदगी है यार इसकी। फिरोज भाई भी बहुत अच्छे थे। ये पहला अंडरवर्ल्ड ऐसा डॉन का पूरा ग्रुप था, सारे ही अच्छे हैं। महरोज करीम, सच में। गुरु भाई, फिरोज भाई, मतलब क्या ही बोले। सब आपस में एक दूसरे से प्यार करते थे, मतलब नहीं तो लोग जनरली ऐसे नहीं होते हैं। यूनिटी थी इन अरे तीनों के नहीं अंदर। यार, ओह गॉड। इनको बचा लो प्लीज। कैसा मंजर होता है जहां आपको पता है कि बस अब लाइफ दी एंड। कुछ शौक उम्र भर खत्म नहीं होते सलाम है। एक बात समझ नहीं आती गुरुजी, एक मामूली पुलिस वाली ने बहरोज सेठ को पुलिस के डर से जान नहीं दी है मालिक ने, और ना ही पुलिस ने उनको मारा है। ये तो बात करेक्ट है। इश्क ने जान ले ली मालिक की। परिजात गुरुजी अभी तक अंदर बंद है। हमारे धंधे की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जेल ही तो है, और मुंसिफ समझते हैं कि मुजरिम को उन्होंने सुधरने के लिए जेल भेजा है। ये गुरु का खास हुक्म है उन हरामखोरों के लिए जो जेल में बैठे रोटियां तोड़ रहे हैं। अमेजिंग डायलॉग्स। मतलब जेल में भी इनके अपने ही बंदे बैठे हैं, वहां भी परिजात का ध्यान रखेंगे। छूट गया क्या अब? नहीं। बीते नहीं, पढ़ दिसंबर रहा है की अभी एक तो। सर्द शाम, जैसे किसी ख्याली सिगरेट के कश लगाते, पर ये वो किस हंस चीज की कर सजा बोली काट थी, रहा है, मुझे अभी भी ये समझ नहीं सुनो, आया। अब मैं धुएं में डूबा रहता हूँ, खुद ही खुद से रूठा रहता हूँ, खुद भी सुलगता रहता हूँ, जमाने को भी चलाता हूँ। ये क्या है? पल पल इन्होंने खुद को सिगरेट के राख ऊपर ऐसे बनाकर लिखा है क्या? तुम्हारा गम भुलाता हूँ। तेरी सजा पूरी हो गई है। ओ माय गॉड। अच्छा कुछ टाइम के लिए इन्हें सजा मिली थी और हाँ। फिरोज को तो उसने वैसे भी बदर ने बोला ही था हाँ। कि फांसी से कम सजा नहीं होगी उसे। ओह, 5 years fine। लेटर, 5 साल बाद निकला ये। परिजात की चाल ही अलग हो गई। और देखो लोग कैसे उसको लेने के लिए खड़े हैं। खुशामदीद सर। सर सर मेरी आपसे अपने वकील और मैनेजर के जरिए बात होती रही है सर। हमारे लॉयर ने आपकी रिलीज होने की तमाम तफसीलात हमें पहले ही बता दी थी सर। आज से आप हमारे बॉस हैं। माय गॉड। बहरोज साहब ने कंपनी आपके नाम कर दी। ओह माय गॉड, कंपनी, अनबिलीवेबल। घर, सब कुछ। मतलब किस हद तक वो इस पे विश्वास करते थे। यार परिजात की पूरी पर्सनालिटी चेंज लग रही है, मतलब तुम उसके फेस एक्सप्रेशन देखो। हाँ सच में, मतलब ये वो परिजात नहीं है जिसको हमने एपिसोड 1, 2, 3 में देखा हुआ है। कैसा झल्ला सा होता था और ये कैसा मैच्योर परिजात लग रहा है। पैदल चलने वाला आज गाड़ियों में घूमेगा और आसपास इतनी सिक्योरिटी होगी। चलो बहरोज करीम ने लाइफ तो बहुत अच्छी रॉयल हुई थी, वो तो लास्ट में उन्होंने अपनी वाइफ का कत्ल करवा दिया तो वो ये सब हुआ। अगर डेफिनेटली मर्डर तो नहीं करेगा परिजात, पर मतलब पूरी कंपनी ये चलाएगा। ओह माय गॉड। और यार ये कैसे इधर उधर देख रहा है ना, मुझे तो वो यकीन नहीं हो रहा ये वही परिजात है।
ओह गॉड, ये कौन सा टर्नओवर आया है? ये शायद फिरोज के भाई है अकबर। नहीं अच्छा ये अच्छा, वो अपने आप को देख रहा है कि आज मेरे पास अपना ड्राइवर है। सेठ साहब की डेथ के बाद इस प्रॉपर्टी को एक ट्रस्ट को दे दिया गया था। उन ट्रस्ट वालों ने फिर यहाँ ये असामियाँ क्रिएट की। मेरा नाम अकबर है। अकबर। फिरोज का छोटा भाई। यस। अच्छा ये है वो। काम छोटे बड़े नौकरों के मुंह लगते फिरेंगे। सर यहाँ पिछले 5 साल से कुछ लोग घर बैठ के तनख्वाहें खा रहे हैं। 5 साल से घर बैठे तनख्वाह लेने वालों में तुम भी शामिल हो। ये गले मिलेगा अकबर से। फिरोज मेरे बड़े भाइयों की तरह था, आज से तुम मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड हो। आज के बाद मौत आपसे पहले अकबर को अपने सामने खड़ा पाएगी। व्हाट अ ड्रामा। सर प्लीज अमेजिंग। यार मैं तो मतलब परिजात को ही देखी जा रही हूँ। वो पूरी वैसे बोल रहा है जैसे नौमान एजाज बोल रहे थे। हाँ, बहरोज करीम बोलते थे। अरे यार मतलब वो डायलॉग डिलीवरी जो है ना आज के टाइम पे बिल्कुल वैसी लग रही है। क्या चेंज हुआ एकदम से, मतलब 16 तक क्या था। मुझे लगता है आज वो पियानो बजाएगा यार, जिससे वो और अब तो वो उसका हो गया, मतलब जिसे बजाने के लिए वो तरसता था। ओह गॉड। और कैन यू इमेजिन वो एक कमरे में स्टोर रूम में रहने वाले लड़के का ये घर है आज। हाँ यार, ये पूरा घर इसका है। सच में मतलब हमने ड्रामा की स्टार्टिंग में सोचा तो था कि परिजात बहुत आगे जाएगा, पर इतनी सडनली चेंज आएगा ये तो अनएक्सपेक्टेबल था हमारे लिए। मतलब 0 से ऐसे हो जाएगा नहीं कभी सोचा था। पूरे ड्रामा में हमें डर लगा रहता था कि परिजात को कुछ हो ना जाए, और ये नहीं पता था कि इसकी वजह से ही सब होगा। सही बात है यार। बहरोज साहब की फोटो लगी हुई है। थोड़ा सा बस मुझे ये लग रहा है कि मतलब ऑब्वियसली मैं नहीं चाहती कि वो अंडरवर्ल्ड डॉन बने परिजात, है ना, पर हाँ हो सकता है कि वो वैसा काम ना करे और कुछ अच्छा करे। हाँ, इनकी फैक्ट्री को संभालेगा वो। आ गया पियानो। अब ये तुम्हारा है परिजात, बजा लो। जब बबली बदमाश आई थी ना तो मुझे ये चीजें याद आती थी कि उसने कहा था कि एक दिन मैं तुझे लेके दूंगी। अच्छा, बहरोज करीम मुझसे कह के गए थे कि जिंदगी में तुम कभी प्यार मत करना। पर अभी यमुना की एंट्री होनी बाकी है, प्यार होगा इसको दोबारा। ऐसा लगता है। हाजिर हो सकता हूँ सर? मेन पोर्शन वाला बेडरूम आपके लिए तैयार करवा दिया। मालिक, बहरोज के जेर इस्तेमाल जितने भी कमरे थे उनको नहीं छेड़ा जाएगा। मैं भी सारे स्टाफ को बता देता हूँ। नए स्टाफ में से किसी को फारिग नहीं किया जाएगा। एक बहुत जरूरी बात करनी है। कुछ नई कंपनीज रजिस्टर्ड करवानी है बिजनेस के लिए। अदालत ने हमारी कुछ कंपनीज को सील कर दिया था। अगर आप इजाजत दे तो आपका नाम सजेस्ट कर दूं? ये अभी तक पहचान नहीं पाया परिजात को। PZ मीर के नाम से रजिस्टर करवाना। सर PZ तो आपके नाम का मुखफ़फ़ हो गया। परिजात। और मीर यकीनन आपका सरनेम होगा। मीर क्या है? सरनेम तो नहीं है इसका। कुछ तो सोच के बोला इसने। हो यहाँ ये आता था एज एन एम्प्लॉय। ओह गॉड। और मुझे याद है जिस दिन पहली दिन जानू से लेकर आया था यहाँ पर, इस लिफ्ट से वो ऊपर गया था। हाँ बहरोज सर से मिलने के लिए। अब मैं चाहती हूँ इसके अंदर थोड़ा सा और एटीट्यूड, थोड़ा और खड़े होने का स्टाइल, वो सब भी इसके अंदर डाल दे। आई थिंक परिजात का स्टाइल स्टेटमेंट ही ये इसकी सिंपलिसिटी है। यार फेस तो चेंज हो गया है परिजात, पूरी तरीके से फेस चेंज है। बहुत ज्यादा। दरअसल थोड़ा सा बियर्डेड भी है, इस वजह से भी अब ऐसा लग रहा है। शायद ये सीट पे भी नहीं बैठेगा। यार बहुत बड़ी बात है, बहरोज करीम ने वो कर दिखाया। मतलब उनके दिमाग में पहले से चीजें चल रही थी कि मामला आगे खिसकेगा, और कैसे वो हर बार फिरोज को कहते थे तुम टेंशन मत लो, जब हमारे तक बात आएगी हम देख लेंगे, पर अंदर से वो सब जानते थे। ओहो, बैठ जाएगा। ओके। हाय, कभी सोचा होगा इसने? ये ट्यूशंस पढ़ाता था, वेल्डिंग कर रहा था, बहुत तकलीफ के साथ वो बैठा है यार, बहुत इमोशंस उसके अंदर आए हैं। डेफिनेटली किसी अपने को खोने के बाद वो चीजें वो मजा नहीं देती। और नौकर का काम 24 घंटे मालिक की खिदमत करना होता है। अगर आप इजाजत दें तो किसी क्लब में या किसी 7 स्टार होटल में आपकी मेंबरशिप करवा दूं। मुझे तन्हाई बहुत पसंद है कमाल। अगर चाहने वाले शनासा इर्द गिर्द होना तो दिल बहल जाता है। इंसान तन्हा है इस दुनिया में, उसने तन्हा वापस जाना है। सेठ रहमान के रिसेप्शन पे तो आपको जाना पड़ेगा। मैं तो उससे जानता भी नहीं। लेकिन सर वो आपको जानते हैं। इस शहर का सारा बिजनेस सर्कल PZ मीर से मिलने के लिए बेचैन है। मुझे लग रहा है ये वो तो नहीं, बहरोज साहब के लड़की का नाम स्किप हो गया मेरे दिमाग से। लुबना नहीं, हाँ मैं उनका जानशी होने का लुबना के जो हस्बैंड थे, नौमान थे शायद। सुल्तान इब्न सुल्तान। उनका पूरा नाम शायद नौमान रहमान कुछ ऐसा। आई थिंक यू आर राइट, तभी वो इनको जानते भी हैं,
तभी उन्होंने बोला कि मैंने, लोग आपको जानते हैं। इतने बैकवर्ड इलाके में आपका फ्लैट खरीदना कुछ समझ नहीं आया सर। बैकवर्ड। और ये गाड़ियों की भीड़ भाड़ की जरूरत नहीं है, 2 गाड़ियां बहुत होंगी। मुझे लगता है वो जानू के लिए फ्लैट ले रहा है। नहीं, जानू के लिए नहीं, वो उसने अपने लिए एक फ्लैट लिया है और कह रहा है कि कल सुबह हम सबसे पहले वहां जाएंगे, कोई गाड़ियां मेरे साथ। मुझे लगता है कि इसने अपने गांव के आसपास लिया है जहाँ ये रहता था पहले। वो मे बी नहीं, ये जानू का ही फ्लैट है। ये आई थिंक आज उससे मिलने आया है मे बी। हाँ हो सकता है, शायद मेरा तुम इंतजार ठीक कह नीचे रही करो। हो। लेकिन मालिक, उसने कहा था मैं तुम्हें एक अच्छा घर खरीद के दूंगा। ठीक है मालिक। और उसकी शादी भी घर खरीदने पे ही होनी थी ना, तो मे बी। हाँ करेक्ट। ओहो जानू भाई। अरे कौन है? मुमताज। निकाह हो गया? आती हूँ। निकाह हो गया इन दोनों का। हाँ तभी बच्चा है। परिजात भैया। ओह गॉड। परी भाई सबसे पहले वो जानू से मिलने आया। 5 साल बाद सोचो वो मिल रहे हैं। 2-3 साल पहले नौकरी छोड़ दी थी तुम। काम करना मुश्किल हो गया था वहाँ पर, छोड़नी पड़ी नौकरी मुझे वहाँ से। चलो अच्छा ही किया, वरना ऐसे ही तुम भी पुलिस की नजरों में आ जाते। अब मेरे साथ नौकरी करेगा तू और मेरे साथ रहेगा मेरे घर में। क्या कर रहा है? मैं यहाँ खुश हूँ बहुत। तूने ना एक अलग दुनिया बसा दी। मेरे निकलने की ज्यादा खुशी नहीं है उसमें। तू मुजरिम नहीं है, लेकिन तेरे गिरफ्तार होने के बाद ना बहुत तंग किया पुलिस वालों ने। पहले मैं अकेला था, छड़ा था। अब अब मेरी जिंदगी में माही। मेरे आ जाने से भी तेरी पुरसुकून जिंदगी में मजीद मुश्किलात ना आ जाए। चाय तो पीते जाए। भाई बहनों के यहाँ ज्यादा देर टिका नहीं करते। 7वें फ्लोर पे अपार्टमेंट 7 है, उसके कागजात और चाबी। लेकिन परी मैं ये नहीं ले। मैं तुम्हें नहीं दे रहा भांजी को। ये वादा तुमसे उस परिजाद ने किया था जो सुबह तुम्हारे साथ बासी और सूखी डबल रोटी का नाश्ता करके घर से निकलता था। फुल ऑफ इमोशंस। एक बार अपने दोस्त को गले नहीं लगोगी? ओ माय गॉड, आज का जो पूरा एपिसोड था वो बहुत ज्यादा इमोशनल था। मतलब स्टार्टिंग में तो हमें समझ ही नहीं आता परिजाद और फिरोज कहाँ पर हैं, और उसके बाद जब फिरोज को फांसी लगी वो सबसे ज्यादा इमोशनल सीन था पूरे एपिसोड के अंदर। उसके बाद परिजाद को हमने चेंज होते हुए देखा, उसकी हमने पूरी पर्सनालिटी चेंज होते हुए देखी। अब वो बहरोज करीम की सीट पर बैठा और बिल्कुल वैसा बिहेव कर रहा है, मतलब मुझे तो एकदम वैसा ही लग रहा है। और अब जब वो लास्ट में अपने फ्रेंड जानू को घर गिफ्ट करके आया, मतलब उसको एक फ्लैट गिफ्ट किया, तब भी बहुत अच्छा लगा। पर कहीं ना कहीं जानू भी अपनी जगह सही लग रहा है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो अब इस फील्ड में नहीं आ सकता। पर हाँ मतलब परिजात को ये चीज बहुत फील हुई, तो वो भी एक इमोशनल सीन था। तो बहुत इमोशनल एपिसोड था आज का। तो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया है इस ड्रामा के अंदर। मतलब अभी तक हमें वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने ये डेफिनेटली बात बोली थी कि आज से एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, लेकिन वो नया चैप्टर इस तरीके से शुरू होगा ये हम भी आज इमेजिन नहीं कर रहे थे कि मतलब आज ही जेल से वो रिहा हुआ। जिस तरीके से पूरी हमने ये सुना था लास्ट एपिसोड में कि बहरोज करीम ने अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा परिजात के नाम किया है, बट हमें ये नहीं मालूम था कि पूरी कंपनी इसके नाम पर चलेगी। मतलब बहरोज करीम की सीट पर अब परिजात बैठने वाला है। मतलब लाइक ये कौन सोच सकता था। लेकिन हमें आज के इस एपिसोड ने ना बहुत बड़ा शॉक दिया और हम इम्प्रेस भी हैं, क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं परिजात ना इस पोजीशन को डिजर्व भी करता है। लेकिन क्या वो आगे जाकर अंडरवर्ल्ड डॉन के वो सारे लीगल काम भी करेगा, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।